नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। जिला ऊना में युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मौत के कारणों को तलाशने में जुटी पुलिस। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने किया सर्कल बैठक का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों से 200 वॉलंटियर्स ने लिया भाग। रिवालसर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन पत्र, कहा जल्दी किया जाए मांगों को पूरा। और हिमाचल के कई क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया खूब आनंद। और अब खबरें विस्तार से। जिला ऊना के संतोषगढ़ कस्बे में एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मिली जानकारी के अनुसार यह युवक कांगड़ा का रहने वाला था और संतोषगढ़ में एक निजी पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों को तलाशने में जुट गई है। जिला ऊना के संतोषगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक युवक ने बंद कमरे में खुद को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जानकारी के अनुसार यह युवक हिमाचल के ही कांगड़ा जिले के ढाका गांव का रहने वाला था। मृतक पिछले 2 वर्षों से इस पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम कर रहा था। मृतक संजीव कुमार की मौत का पता तब चला जब वह सुबह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी उसे देखने गया तो कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। तभी कर्मचारी ने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने संजीव कुमार को छत से रस्सी के साथ लटका हुआ पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। मुझे मालूम हुआ है कि ये लड़का संजीव जो है पेट्रोल पंप पर काम करता था। एक ही कमरे में ये 4 लड़के रहते थे, जिसमें से एक छुट्टी है और 3 जो हैं ये पेट्रोल पंप पर काम करते थे। रात को करीब कोई 11 बजे ये अपने क्वार्टर में वापस आ गया। तो सुबह जब इसने अपनी ड्यूटी पे जाना होगा तो जब वो वापस नहीं पहुंचा तो इसको फ़ोन वगैरह उन्होंने किए, जो वहाँ से कॉल इसकी रिसीव नहीं हो पाई पेट्रोल पंप वालों को। तो जब इसके फ़ोन को नहीं सुना तो वहाँ से खुद आदमी इसके क्वार्टर में जाके पहुँचे तो देखा अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे को उन्होंने तोड़ा, लोगों को लेकर के पास पड़ोस से 2-3 आदमी को बुलाया तो देखा अंदर इसने अपने गले में रस्सी डाल करके ऊपर लटका हुआ था और ये डेड अवस्था में था। पेट्रोल पंप मालिक की माने तो संजीव कुमार एक मेहनती लड़का था तथा उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। पंप मालिक के अनुसार मृतक 2 साल से उनके पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था तथा कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी। मेरे पास ये 2 साल से मेरे पंप पे काम कर रहा था जी, और कुछ ऐसा नहीं हुआ और कि काफ़ी अच्छा लड़का था कांगड़ा से है लड़का ना। अच्छा, बस कुछ नहीं बोल सकते हम ना, ये अभी अचानक ही ये सब हो गया, पता नहीं चला क्या है क्या नहीं। रोज़ जैसे रोज़ ही बिहेव करता था हमारे साथ, वैसे ही था कल भी। मेरे जिले में ड्यूटी है 9 बजे, ਹੁਣ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਚਾਚਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 7-8 ਮਿੰਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਵਾ ਥਾ। पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। सोलन जिले के स्लोगड़ा में एक स्कॉर्पियो और वैन के बीच भिड़ंत होने से वैन में बैठे पुरुष और महिला घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो दिल्ली से शिमला और वैन शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती कर दिया गया है। शनिवार को सोलन जिले के स्लोगड़ा में स्कॉर्पियो और वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो दिल्ली से शिमला और वैन शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। अचानक सामने से आती एक बाइक सवार को बचाते बचाते दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में वैन में बैठे पुरुष और महिला को गंभीर चोटें और स्कॉर्पियो में बैठी 2 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं।
दुर्घटना की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची एवं जख्मी पुरुष महिला को प्राथमिक उपचार के बाद सोलन क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। में जो है 12:02 में हमारे डीओ सर की कॉल आई कि आपके लिए जो एक आरटीए केस है स्लोगड़ा ब्रूरी के पास, और हम उस वहाँ पे सीन पे जो है 12:08 पे पहुँचे और हमने वहाँ पे जो एक्सीडेंट जो हुआ था वहाँ पे हमने वहाँ पे जो पेशेंट को देखा। पेशेंट की 2 पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी और 2 पेशेंट हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थे। हमने चारों पेशेंट को मतलब वहाँ से उठाते हुए अपने 108 एम्बुलेंस में रख के उनका जो ट्रीटमेंट वहाँ शुरू किया और उसके बाद हमने जो है उनको शिफ्ट टू RH सोलन के लिए हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर लिया है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के सर पर व युवक की टांग पर गहरी चोट आई है, जिनको एम्बुलेंस में ही प्राथमिक उपचार के बाद सोलन अस्पताल लाया गया है और उनका आगे भी उपचार चल रहा है। बहरहाल घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में किया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की 10 मांगों में से 4 मांगों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मान लिया है, लेकिन बाकी मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 200 वॉलंटियर्स ने भाग लिया। शनिवार को मंडी स्थित भीमाकाली मंदिर परिसर में एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की मंडी सर्कल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष MR भारद्वाज ने की। बैठक उपरांत उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वॉलंटियर अपनी मांगों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के समक्ष रख रहे हैं, जिनमें उनकी 10 मांगों में से 4 मांगों को मान लिया गया है, लेकिन बाकी मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो वॉलंटियर अपनी सर्कल सदस्य को ग्रहण नहीं कर पाए थे, आज इस बैठक में उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई गई। 5.5 वर्षों से लगातार जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हमारे कुछ एक मांगों के ऊपर गौर फरमाया है और जो हमारा जो 10 मांगों में से 4 मांगों पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने जो है तो सहमति दी है। किन 4 मांगों में 10 में से 4 मांगों में सहमति हो सकती है कि जो वॉलंटियर काफ़ी दिनों से अपने सर्कल में अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सके, उनको अपने सर्कल के साथ जोड़ा जा रहा है। वॉलंटियर ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। हमारी मांगे ये है कि हमारे को जो कुछ हमारा बनता है उसको दे दो। हम ओवरेज हैं 70 साल, जो ये हैं नौजवान हैं हमारे 40 साल से 45 साल से या 35 साल से ऊपर वाले, इनको नौकरी दे दो और नौकरी दो, कुछ पैसा भी दो, मतलब है। ज्ञात रहे कि एसएसबी वॉलंटियर एक लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इनके हक में कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। हालांकि इस बारे में न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सरकारें न्यायालय के आदेशों की पालना करने में भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में।
साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। जहां लगातार बर्फबारी के कारण विभिन्न स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं सोलन में बर्फ पड़ने से वहां के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नजारा उन्हें आज से 12 साल पहले देखने को मिला था। हालांकि पिछले वर्ष कई साल बाद सोलन जिला के पर्यटन क्षेत्र चायल के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरी थी, लेकिन शहरवासी फिर भी इसके लिए तरसते रहे। सोलन वासियों को नववर्ष पर कुदरत का अद्भुत तोहफा उस समय मिला जब वह अपनी मीठी नींद से जागे और घर से बाहर निकलकर देखा तो हर तरफ सोलन बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जो सोलन की खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहा था। हर तरफ ऐसा लग रहा था कि चांदी ही चांदी बिखरी हो। सोलन वासी इसलिए भी खुश थे क्योंकि ऐसा नजारा आज से 12 साल पहले देखने को मिला था। सोलन वासी बर्फ देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि बर्फ पड़ने से किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ में आने वाली गर्मियों में पानी की कमी भी नहीं होगी और बर्फ पड़ने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बार सोलन में बर्फ पड़ना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे किसानों को फसलों के अंदर सुदृढ़ समिति उनकी स्थिति बनती नजर आएगी और जो उनकी फसलें आने वाली है, और साथ साथ सोलन के लिए एक अच्छी खबर ये रहेगी भी आने वाले दिनों में जो गर्मियाँ होगी उसमें पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी और इससे बर्फबारी से किसान तो यानी कि लाभान्वित होंगे ही होंगे। और जो सोलन की जिस वजह से सूखी ठंड की वजह से जो बीमारियां होती थी उससे भी रोकथाम मिलेगी। टूरिज्म नेचुरली कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है टूरिज्म के लिहाज से। अब देश विदेश से सैलानी तो शिमला पहुंचते ही हैं, लेकिन सोलन में बर्फबारी के कारण जो पर्यटन की स्थिति बनेगी उसमें सोलन को भी एक मान सम्मान मिलने की आशा है भी सोलन में बर्फ पड़ती है। वहीं बच्चे भी बर्फ को देखकर काफी खुश नजर आए। बच्चों का कहना है कि उन्हें बर्फ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम चिन्मय है। यहाँ पे इतने सालों बाद इतनी सारी बर्फ पहली बार देख रहे हैं। पहले पड़ी थी पर वो बहुत कम पड़ी थी। यहाँ पे माउंटेन्स भी बहुत सारी बर्फ पड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम बर्फ के साथ भी खेल रहे हैं। सोलन वासी पिछले कई वर्षों से बर्फ न होने के कारण काफी हताश थे, लेकिन इस बार अच्छी बर्फ पड़ने से सोलन शहर उन पहाड़ी शहरों में फिर से शुमार हो गया जिन शहरों में अधिकतर बर्फ पड़ती है।
के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। वहीं पालमपुर और धौलाधार की वादियों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जहां बर्फबारी के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूर दराज के क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब मजा लिया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। पूरे प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हुई बारिश ने सारे माहौल को ठंडा कर दिया है। बंदला, जखड़ी और पालमपुर के उत्तरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जहां स्थानीय लोग पहुंचे, वहीं पंजाब व दूर दराज के क्षेत्रों से भी पर्यटक आए। पर्यटकों ने इस बर्फबारी का खूब मजा लिया। यह बर्फबारी सर्दियों की पहली भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ठंड और भी बढ़ गई है, पर लोग फिर भी बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। रात से बारिश यहाँ हो रही है और 2-2:30 बजे के करीब बर्फ़ गिरना यहाँ शुरू हुई है और सुबह हम 9 बजे के करीब यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अगर पर्यटन की दृष्टि से माना जाए तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है यहाँ, पर थोड़ी फैसिलिटीज़ की कमी है। रोड छोटे हैं, नैरो रोड हैं और यहाँ जो बर्फ़ गिरी हुई है उसको हटाने का प्रबंध नहीं है। अगर ये ऐसा प्रबंध हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ। पर्यटन की दृष्टि से और ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी लोगों को। और ठंड की बात की जाए तो ठंड है, पर जब एंजॉय करते हैं तो ठंड थोड़ी कम लगती है। बर्फ इतना आनंद उठा रहे हैं हम यहाँ पे। चंडीगढ़ से आए घूमने और इतना मज़ा आ गया है कि हाँ भी आने का पता लग गया कि हाँ भी हिमाचल में आए तो एक सपनों के शहर में, जहाँ पे इतना अच्छा हमें लुत्फ मिल रहा है हर चीज़ का। इतना अच्छा मौसम हो चुका है यहाँ पे, इतनी बर्फ भी हर पास से बर्फ बहुत ही आनंद उठा रहे हैं हम यहाँ पे। लगता है ये मनाली से भी ऊपर लग रहा है। तो मुझे इस टाइम बर्फ में आ गया ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है मनाली है या धर्मशाला है, बस ये लग रहा है कि हमारा हिमाचल है और हमारी धरती है और इतनी बर्फ ही बर्फ। क्या बताएं आपको, कहाँ आ गए? हम मौलीचक से आए हैं, पंचरुखी से। कैसा लग रहा है पालमपुर में? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहाँ बर्फबारी देखी आपने? इससे पहले मैंने देखी है मनाली में, मणि तक गए थे, वहाँ पे देखी है। वहाँ पे जमी हुई बर्फ थी, यहाँ पे थोड़ी कच्ची बर्फ है। तो पहली बर्फबारी है, कितना मजा उठा रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत मजा उठा रहे हैं। सड़क पर भी बर्फ जम जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबे जाम से गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। पर्यटकों की माने तो उन्हें ठंड में आनंद मिल रहा है। वह बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूली बच्चे भी बर्फ में खेलने का मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है बर्फ गिरी है? बर्फ में गिर कर बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई हम स्विट्जरलैंड में आके बस गए हैं और हमको ये बर्फ में खेलने से पहली बार लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पर इस साल का। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं बच्चे ने यहाँ पे बहुत रहा है। इससे पहले भी देखी थी बर्फ? पहली बार देखी है? नहीं। कितना मजा ले रहे हो? बहुत मजा। देखा जाए तो पालमपुर भी मनाली के जैसा ही नजर आ रहा है। पालमपुर में हुई बर्फबारी ने मानो हर तरफ 4 चांद लगा दिए हो। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। मेरे जाने जान, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, अंगोरा व पश्मीना शॉलें और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain.
Rush Now limited period offer. Numero 1 exclusive store and in orbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम के नेतृत्व में रिवाल्सर प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इस मौके पर किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम ने बताया कि मंडी गोडाउन बस सेवा शुरू न हो पाने के कारण और रिवाल्सर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय अवस्था से यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम के नेतृत्व में रिवाल्सर प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इस मौके पर किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम ने बताया कि करीब 1 वर्ष से मंडी गोदान सड़क का निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभागीय टीम ट्रायल करने के लिए नहीं पहुंच पाई। उनकी मांग है कि मंडी गोदान सड़क पर जल्द ही बस सेवा शुरू की जाए। मंडी गोदान सड़क, जो गोदान 2 सड़क है, उसका निर्माण किए करीब 1 साल हो गया और 2 बार उसका ट्रायल रखा गया, परंतु दोनों बार जो है पता नहीं किन कारणों की वजह से वहाँ जो टीमें पहुँचनी थी, विभागीय टीमें, वो कोई नहीं पहुँची और 1 साल से वो बिना ट्रायल के जो है रोड क्योंकि ट्रायल नहीं होगा तो बस नहीं चल पा रही है उससे। तो हमारी मांग है कि उसका ट्रायल तत्काल कराया जाए और एक नियमित बस सेवा जो है उस रोड पर चालू की जाए। उन्होंने बताया कि रिवाल्सर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी दयनीय है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जबकि वहां 8 पंचायतों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध होती है। जो रिवाल्सर का PSC है उसकी हालत बहुत दयनीय है, वहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है। नर्सें, यहाँ तक कि नर्सें जो हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ 2 नर्सें भी अगर शुरू दे देते हैं तो वहाँ जो एडमिशन्स हैं वो एडमिशन्स हॉस्पिटल में हो सकती हैं और जो मौतें रिवाल्सर से लेकर मंडी तक मरीज़ को पहुँचने के दौरान हो जाती हैं, रास्ते में हो जाती हैं, वो टल सकती हैं। हमने इस बाबत कई बार प्रशासन का ध्यान, विभाग का ध्यान इस तरफ खींचा, मगर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम पुनः आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने जा रहे हैं कि ये जो मांग है उसके क्षेत्र की, वहाँ करीब 8 पंचायतें हैं जिसमें चौक है, पटड़ी घाट है, रिवाल्सर है, दूसरा खाबू है, समलौन है। इन पंचायतों को ये जो सुविधा है यहाँ से मिलती है, तो ये जो है ये तत्काल अगर शुरू कर दिया जाए तो लोगों को ये आसानी, स्वास्थ्य की जो ये सुविधा है ये वहीं पे उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना उन्हें संघर्ष की राह पर चलना होगा। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।